हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि द प्लेन x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, ये एक प्लेन दे रखा है आपको। और इस प्लेन के बारे में कहा है कि ये प्लेन घुमा थ्रू अ राइट एंगल 90 डिग्री तक घूम गया अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझते हैं। पहले तो मैं क्या करता हूं, ये वाला प्लेन यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये वाला प्लेन मैं यहाँ पर शो करता हूं। ये मैंने इस प्लेन को यहाँ पर शो कर दिया और इस प्लेन का नाम मैं P1 रख लेता हूं, जो कि किसके इक्वल हो गया 2x प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब क्या है कि ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन जो है, इनका एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले प्लेन को ड्रॉ करता हूं। ये मैंने इस वाले प्लेन को यहां से अलग से ड्रॉ कर लिया और इसका नाम मैंने P2 रख दिया, जो कि है x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो। तो पहले तो मैंने दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिखा दिए। ये दिख रहा है आपको, जहां पर दोनों प्लेन्स मीट करते हैं ना, वहां पर जो लाइन बनती है उसी को कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। तो अब आपसे कहा है कि ये वाला जो प्लेन है, इसको रोटेट किया गया 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला, ये इस लाइन के अबाउट घूमा है। तो अगर इस लाइन के अबाउट घूमेगा तो ये लाइन अपनी जगह रहेगा, ये वाला पूरा का पूरा जो प्लेन है अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। अब अगर इसको घुमाओगे, या तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस घुमा सकते हो या फिर इसको क्लॉकवाइज सेंस में घुमा सकते हो, आपकी मर्जी। ऐसा कहा तो नहीं है कि किस डिग्री किस रोटेशन में आपको इसको लेके आना है। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊं तो ये एक न्यू पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो वो न्यू पोजीशन को मैं इस ब्लैक से शो करता हूं। ऊपर वाला जरूरी नहीं है वैसे तो, इसलिए हटा देता हूं इसको। तो ये मैं यहां पर अलग से शो करके दिखा रहा हूं। ये मैंने अलग से दिखा दिया। तो ये जो P2 प्लेन है, ये घूमकर इस जगह पर आ गया है। अब इस जगह पर आ गया है तो पहले हमें इस न्यू पोजीशन पे इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। और उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए, जो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, कि अगर आपके पास दो प्लेन्स हैं, ये हैं, और कोई तीसरा प्लेन इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता हुआ जा रहा है, तो और ये प्लेन की इक्वेशन P1 है, इसकी P2 है, तो ये वाला जो प्लेन होगा ये होगा P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू जीरो। तो ऐसी कुछ सिचुएशन ऊपर भी है, देखें आप। क्योंकि P2 घूमकर न्यू पोजीशन पे आ गया है तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ये कोई तीसरा प्लेन है। तो इस तीसरे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो हम लिखेंगे P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू जीरो। P1 इक्वेशन में यहां लिख चुका हूं, जो कि है 2x प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड माइनस फाइव प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 हमारे पास है x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो। अब इसमें से x y z को अलग अलग कर दूं तो x हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, y हो जाएगा 3 माइनस टू लैम्डा, z हो जाएगा माइनस फोर प्लस थ्री लैम्डा, और माइनस फाइव अलग से हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो अब आप देख सकते हैं जो तीसरा प्लेन है बीचों बीच, ये उसकी प्रॉपर इक्वेशन आ चुकी है। तो ये क्योंकि तीसरा भी तो प्लेन ही है, तो हम पहले इसके डायरेक्शन रेशियोज देख लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी है, इसमें इसको इसको और इसको कहेंगे इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल गए 2 प्लस लैम्डा, और क्या मिला देखो 3 माइनस टू लैम्डा, और क्या मिला माइनस फोर प्लस थ्री लैम्डा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही, क्योंकि घूमकर कौन आया, P2 प्लेन यहां से यहां तक आया, तो कितने डिग्री घुमा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री घुमा। अब हमें P2 प्लेन के डायरेक्शन रेशियो पता होने चाहिए, जो कि है 1 माइनस टू थ्री। ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ P2 1 माइनस टू थ्री। एक बार और देख लेता हूं, 1 माइनस टू थ्री है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो प्लेन्स हैं, तो दो प्लेन्स के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल निकालना है,
तो उसका फॉर्मूला ये होगा cos थीटा इक्वल टू मॉड में लेंगे तो ये होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ये जो एंगल है वो दोनों प्लेन के बीच में है। किन दोनों प्लेन के बीच में? प्लेन जहां से चला था और जहां पहुंचा उन बीच का एंगल कितना दे रखा है 90। और आपको पता है अगर मैं यहाँ 90 पुट कर दूं तो cos 90 0 होता है, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा? ये बचा। तो सीधी सी बात है, इतना लंबा नहीं भी करते हम, क्योंकि ये वाला प्लेन जो है, इसको चेंज कर लेता हूं मैं कलर, ये वाला जो प्लेन है और ये जो नया पोजीशन पे आया प्लेन है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में सीधे आप लिख सकते हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये लगाता हूं मैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 प्लस लैम्डा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 प्लस 4 लैम्डा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -12 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास 14 लैम्डा। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे -18 और +2, शायद ये -16 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 16/14 आ गई। तो 8/7 आ गया हमारे पास यहाँ पर लैम्डा। अब ये लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, या फिर यहां पर भी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। चलो देखें हम क्या पुट करने पे क्या आएगा हमारे पास। जरा ये देखें, यहां पर 8/लैम्डा अगर मैं इसकी जगह रख दूं 8/7 रख दूं, 7 यहां इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा देखें, ये आ जाएगा 14x, 7 3 21y, 7 4 28 -35। यहां तक समझ में आ गया होगा। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहां कर देते हैं, 8x -8 2 16y और 8 3 24z इक्वल टू 0। तो 14x 8x ये कितना हो जाएगा आपका 22x, 21y -16y तो ये हो जाएगा +5y, और z भी था यहाँ पर, ये -28z +24z तो ये हो गया -4z, और -35 तो है अकेला हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारे पास फाइनली वो प्लेन आ गया है न्यू पोजीशन पर, और ये कंप्लीट हो गया।